एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हम लोग आरएच क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे थे। तो आरएच क्राइटेरिया जो था वो मेरा था यूनिटी 3, जहां पे हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में एनालिसिस कर रहे थे। ओके, तो आज की इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिटी 4 कंट्रोल सिस्टम का, जो कि है मेरा रूट लोकस। ओके, तो रूट लोकस स्टार्ट करने से पहले आपको मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं कि जब हम कंट्रोल सिस्टम का बात करेंगे तो कंट्रोल सिस्टम ये जो रूट लोकस का जो चैप्टर है, हर एक स्टूडेंट को वो क्या है, रूट लोकस बहुत ही डिफिकल्ट लगता होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोग जब कॉलेज वगैरह में रूट लोकस पढ़ते हैं, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस रूट लोकस का प्लॉट ही करते हैं। ठीक है, वो 10 पॉइंट को अप्लाई करके हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं और एग्जाम में मार्क लेके आते हैं। लेकिन अगर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बात करूं, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है, ज्यादातर जो रूट लोकस होता है, उस रूट लोकस में जो क्वेश्चन मेरा आता है, जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, उसको सॉल्व करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो वहां पे क्या होता है, रूट लोकस में ज्यादातर आपको एक बना बनाया रूट लोकस गिवन होगा। तो उस बना बनाया रूट लोकस को हम लोग को क्या है, एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करेंगे और इसको ट्रांसफर फंक्शन हम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जब हम बात करेंगे रूट लोकस, तो यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक है मेरा उसके प्लॉट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ओके, प्लॉट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, और क्या है, उसका एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे हम दोनों चीज सीखेंगे। पहले हम प्लॉट करना सीखेंगे, तो हम रूट लोकस कैसे प्लॉट करेंगे, उसके बाद उसका एनालिसिस के पार्ट में जाएंगे। तो वहां पे देखिए, तो क्या है, जब हम बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, तो क्या होता है, बीच बीच में क्या होगा कि आपको रूट लोकस का पैरामीटर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा कि सपोज करो आप उसका सेंट्रोइड फाइंड आउट कीजिए, आप उसका ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट कीजिए। ओके, वगैरह वगैरह ये सब आपको पूछ लेगा। और क्या होगा, ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ पे आता है, आपको एक बना बनाया रूट लोकस गिवन होगा, और उस रूट लोकस से आपको उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। क्लियर? नहीं तो आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा, उसका रूट लोकस निकालिए। तो इस पूरा क्वेश्चन का पेटेंट है रूट लोकस के ऊपर। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं, रूट लोकस जानते हैं इसका, रूट लोकस क्या है, और धीरे धीरे हम रूट लोकस को, जो भी रूट लोकस का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हम जो रूट लोकस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो रूट लोकस क्या है ज्यादातर, तो रूट लोकस देखिए यहाँ पे दो चीजें, रूट एंड लोकस। ये रूट लोकस क्या है, तो जब हम यूनिट 3 में बात करें थे स्टेबिलिटी के, तो स्टेबिलिटी में क्या होता है, जो हम आरएच क्राइटेरिया की बात कर रहे थे, तो आरएच क्राइटेरिया को यूज करके हम लोग स्टेबिलिटी एनालिसिस कर रहे थे एक सिस्टम का। क्लियर? तो ये स्टेबिलिटी क्यों मेरा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक सिस्टम को डिजाइन और उसको एनालिसिस करने के लिए मेरा जो स्टेबिलिटी है, ये मेरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो एक चीज हो गया मेरा आरएच क्राइटेरिया, जिसको हम यूज करके स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर जो रूट लोकस है, उस रूट लोकस को भी यूज करके हम स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे। देखिए, तो स्टेबिलिटी में अभी दो चीज हो गया, एक है आरएच क्राइटेरिया, तो आरएच क्राइटेरिया को यूज करके हम स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे। दूसरा है मेरा रूट लोकस, तो रूट लोकस को भी यूज करके मैं सिस्टम का स्टेबिलिटी एनालिसिस करूंगा। तो पहला पॉइंट क्या है, नंबर 1 पॉइंट मैं बोलूंगा, दैट इज it is used to determine the stability of a system, क्लियर? तो रूट लोकस ज्यादातर हम लोग स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे रूट लोकस में। ओके, नंबर 2 में क्या होगा, नंबर 2 पॉइंट क्या बोल रहा है, तो वहां पे जो आरएच क्राइटेरिया का हम बात कर रहे थे, तो आरएच क्राइटेरिया में हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी एनालिसिस नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा सिस्टम का गेन होता है, तो उस सिस्टम का गेन का वैल्यू भी निकालते थे फॉर स्टेबल सिस्टम। तो इतना मेरा एक रेंज आता था मेरा, के का इतना रेंज के लिए सिस्टम मेरा स्टेबल है, और उस रेंज से अगर बाहर में मेरा रूट्स आएगा तो सिस्टम मेरा अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे हम कर सकते हैं, it is used
to determine the value of k or value of k for stability, okay. So that means whether it is system is my stable system or unstable system or marginal stable system, ओके। तो दिस इज द नंबर 2 पॉइंट जो कि हम रूट लोकस में फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। नंबर 3 पॉइंट अभी क्या बोल रहा है कि जब सिस्टम का नेचर होगा तो यूनिटी 2 में हम लोग क्या बात कर रहे थे, यूनिटी 2 में मेरा आता है ज्यादातर क्या कि हम टाइम डोमेन एनालिसिस, टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो टाइम रेस्पॉन्स में क्या है कि हम एक सिस्टम को एनालिसिस करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर। तो वहां पे हम लोग का जो सिस्टम का नेचर होता है उस नेचर के बारे में डिस्कशन किए थे, वेदर सिस्टम में जाए ऑन डैम सिस्टम और अंडर डैम सिस्टम और ओवर डैम सिस्टम और क्रिटिकली डैम सिस्टम। तो वहां पे जीटा का डिफरेंट वैल्यू के लिए मैं सिस्टम डिफाइन कर रहा था। तो यहाँ पे क्या है कि सिस्टम का नेचर को हम डिफाइन कर रहे थे। सो बाय यूजिंग रूट लॉकस we can find out the nature of the system, okay। तो नेचर ऑफ द सिस्टम मीन्स क्या है, whether system is on damped system, over damped system, critically damped system और अंडर डैम सिस्टम। ये इंफॉर्मेशन मेरे को बाय यूजिंग रूट लॉकस हम इसका इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ओके। लेकिन अगर जब हम स्टेबिलिटी के राउथ हार्विस स्टेबिलिटी का बात करेंगे तो राउथ हार्विस स्टेबिलिटी में वो मेरे को नेचर ऑफ द सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ओके। बट रूट लॉकस में हम लोग नेचर ऑफ द सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा, ओके। याद रखिए। नंबर 4, दिस इज द लास्ट पॉइंट। क्या है नंबर 4 पॉइंट बोल रहा है कि we can conclude or we can determine the relative stability in the system, ओके। जब हम राउथ हार्विस क्राइटेरिया की बात कर रहे थे तो राउथ हार्विस क्राइटेरिया में क्या था, ज्यादातर जो भी सिस्टम का हम मेरा स्टेबिलिटी देख रहे थे वो था मेरा एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। तो राउथ हार्विस को यूज करके मैं एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के बारे में आपको बताया था। लेकिन बाय यूजिंग रूट लॉकस वी कैन डिटरमाइन द रिलेटिव स्टेबिलिटी। आरएस क्राइटेरिया को यूज करके मेरे को रिलेटिव स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा, मेरे को सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी मिलेगा। लेकिन रूट लॉकस को यूज करके मैं रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। तो वहां पे ज्यादातर क्या था, जब हम राउथ हार्विस क्राइटेरिया में एनालिसिस कर रहे थे तो वहां पे क्या था, तो वहां पे मेरे को सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलता था कि मेरा जो रूट्स का जो रूट्स है, मेरा जो क्लोज लूप पोल्स है वो मेरा एस प्लेन में कौन से हाफ में रहेगा, whether it is lies in the right half of the S plane or left half of the S plane or my imaginary axis, but it is not give the exact location of the pole। तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको पोल का नहीं मिलता था, सिर्फ और सिर्फ मिलता था कि वो जो पोल का लोकेशन है वो मेरा कहाँ पे है, whether it is left half of the S plane or right half of the S plane or my imaginary axis। तो उसी को देख के मैं स्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम और मार्जिनली स्टेबल सिस्टम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक पाथ मिलेगा रूट्स का। जब हम रूट लोकस का बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक पाथ मिलेगा रूट्स का। लोकस मीन्स क्या है, लोकस मीन्स ज्यादातर पाथ है। तो आप एक पाथ मिलेगा, उसी पाथ को देख के आप बोल सकते हो कि ये सिस्टम स्टेबल सिस्टम और अनस्टेबल सिस्टम और माय मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। क्लियर। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माय रूट लोकस। सो
तो डेफिनेशन आप जानेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माई रूट लोकस। चलिए तो डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो रूट लोकस डायग्राम, रूट लोकस डायग्राम, और उसका हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे RLD, ओके, इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, graphical representation, okay, graphical representation of analysis and design a system, तो क्या है, तो रूट लोकस डायग्राम को यूज करके हम क्या करेंगे, हम एक सिस्टम को एनालिसिस कर सकते हैं और उस सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं, और इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू डिजाइन ए सिस्टम और एनालिसिस ए सिस्टम। तो यहाँ पे ज्यादातर क्या होता है, इन रूट लोकस वी प्लॉट the closed loop poles, okay, closed loop poles in characteristic equation, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो मेरे को यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, क्योंकि अगर मैं रूट्स लोग का बात करूं, रूट्स मीन्स क्या है, दिस इज ए क्लोज लूप पोल, रूट मीन्स दिस इज ए क्लोज लूप पोल्स। तो ये क्लोज लूप पोल्स मेरे को कहाँ पे मिलेगा, तो मेरे को क्लोज लूप मिलेगा और मैं क्लोज लूप पोल्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ओके। सो इन रूट लोकस वी प्लॉट द क्लोज लूप पोल्स इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टू for system gain, जो सिस्टम गेन क्या है मेरा, के वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फानाइट, ओके। तो जो सिस्टम का गेन है मेरा, तो उस सिस्टम का जो गेन है के, उसको हम वेरी करेंगे 0 टू इन्फानाइट, फिर हम उसका क्लोज लूप पोल्स को प्लॉट करेंगे। ये है मेरा प्रोसीडियर टू प्लॉट ए रूट लोकस। तो रूट लोकस प्लॉट करने का पहला प्रोसीजर क्या है कि जो सिस्टम का गेन है, उस सिस्टम का गेन को हम वेरी करेंगे फ्रॉम 0 टू इन्फानाइट, देन आई हैव टू प्लॉट द क्लोज लूप पोल्स। तो यहाँ पे मेरे को रूट्स का प्लॉट होगा, फिर हम उसका रूट लोकस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो के का वैल्यू, अगर सिर्फ के का वैल्यू 0 से इन्फानाइट वेरी करेगा, इफ के इज वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फानाइट, देन इट इज कॉल्ड रूट लोकस, इट इज कॉल्ड रूट लोकस, ओके। तो बोलोगे सर, इफ के वैल्यू इज, इफ के इज वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फानाइट टू जीरो, देन इट इज कॉल्ड इनवर्स रूट लोकस, ओके, रूट लोकस। चलिए नेक्स्ट है, इफ के वैल्यू इज from infinite or from minus infinite to infinite, then it is called complete root locus, okay, it is called complete root locus। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ माय रूट लोकस, एंड हम रूट लोकस कैसे प्लॉट करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, तो अभी हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे रूट लोकस में हमको अभी क्या क्या चीजें समझ में आया है। तो रूट लोकस प्लॉट करने के लिए हमको एक चाहिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा तभी जाके उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मैं उसका पोल्स निकाल सकता हूं, जो कि है मेरा एस वैल्यू, और उस पोल को हम वेरी करेंगे, के का वैल्यू वेरी करके 0 टू इन्फिनिट उस पोल का हम वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको हम प्लॉट करेंगे, फिर आगे चल के क्या क्या चीजें हम समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, इस सारा जो चीज है इसको अभी समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, फाइंड द स्टेबिलिटी और ड्रॉ द रूट लोकस, क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ
द रूट लॉकस ऑफ ए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू के बाय एस। ओके, के बाय एस। तो आपको यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है जो कि है हमारा के बाई एस, उसका हम रूट लॉकस प्लॉट करेंगे। ओके, फिर रूट लॉकस प्लॉट करने के बाद उसको हम स्टेबिलिटी के ऊपर कंक्लूड करेंगे। तो पहले देखिए, तो आपको रूट लॉकस प्लॉट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? मेरे को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, नंबर 1 मेरे को चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, फिर हम क्या करेंगे, नंबर 2 में उसका के का वैल्यू हम वेरी करेंगे 0 टू इन्फानाइट, फिर उसका रूट्स हम देखेंगे, फिर उस रूट्स को हम प्लॉट करेंगे, फिर उस रूट का हम प्लॉट करेंगे, फिर उसका स्टेबिलिटी को हम कंक्लूड करेंगे। ये है हमारा प्रोसीजर। ओके, चलिए तो पहले हम देखते हैं क्या इस जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे गिवन है मेरा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, देन व्हाट इज माय क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कितना होगा? इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हो सकता है k डिवाइडेड बाय s प्लस के। दिस इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो अगर ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, देन व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज s प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को रूट्स मिलेगा और पोल्स मिलेगा, दैट इज इक्वल टू माइनस के। s इज इक्वल टू माइनस के पे एक पोल मिलेगा, s इज इक्वल टू माइनस के। क्लियर? तो अभी देखिए, अभी हम k का वैल्यू जो मेरा सिस्टम गेन है उसको हम वेरी करेंगे 0 टू इन्फानाइट, फिर हम s का वैल्यू उसमें डिटरमाइन करेंगे। ओके, चलिए तो इसका वैल्यू अगर मैं यहाँ पे वेरी करूं, अब दिस इज माय k वैल्यू एंड दिस इज माय s वैल्यू। ओके, so if k is equal to 0, if k value is 0, then what is my s value? My s value is 0. Okay, if k value is minus 1, sorry, if k value is 1, if k value is 1, क्योंकि 0 से इन्फिनिट हम वेरी कर रहे हैं ना, then what is my s value? My s value is minus 1. If k value is 2, then what is my s value? Minus 2. इस तरह अगर मैं k का वैल्यू इन्फिनिट पुट करूं, what is my s value? That is minus infinite. Okay, this is minus infinite. क्लियर? तो अभी देखिए, तो s का वैल्यू एक मिला मेरे को 0 से, k का वैल्यू 0 से इन्फिनिट, तो अगर वेरी करेंगे तो s का वैल्यू मिला। अभी हम s का वैल्यू को पुट करेंगे कहां पे और ड्रॉ करेंगे s प्लेन पे। तो इसका अगर s प्लेन में हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? लेट दिस माय s प्लेन। ओके, तो यहाँ पे k ग्रेटर देन 0, 0 से k ग्रेटर देन है तो क्या रहेगा? यहाँ पे k का वैल्यू 0, k का वैल्यू 0, तो यहाँ पे s का वैल्यू क्या है मेरा? 0। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू 0 फॉर k इज इक्वल टू 0, फिर 1, 1 में माइनस 1, दिस इज माइनस 2। इस तरह मेरा वैल्यू आएगा और k इज इक्वल टू इन्फानाइट पे, k इज इक्वल टू अगर मैं इन्फानाइट लूँ, k इज इक्वल टू इन्फानाइट, व्हाट इज माय s? s इज इक्वल टू इन्फानाइट, s इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट। ओके, s इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट। तो यहाँ पे देखिए, तो s प्लेन पे अब ये रूट्स है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा मेरा रूट लॉकस है और इन्फानाइट में एंड हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या है? ये पूरा का पूरा रूट लॉकस है, इसको हम बोलेंगे रूट लॉकस 0 से लेके इन्फानाइट तक। ओके, चलिए तो अभी देखिए, अभी इस रूट लॉकस को मैं देख के क्या बोल सकता हूं कि सिस्टम मेरा स्टेबल है या अनस्टेबल है? आप बोल सकते हो। यहाँ पे सारा का सारा रूट्स यहाँ पे कहाँ पे है? देखिए, जो सारा का सारा रूट्स यहाँ पे मेरा लेफ्ट हाफ ऑफ द स्प्लेन रह रहा है। अगर रूट मेरा लेफ्ट हाफ ऑफ द स्प्लेन रहेगा, देन सिस्टम इज ए स्टेबल सिस्टम, और अनस्टेबल सिस्टम इट इज ए स्टेबल सिस्टम, इट इज ए स्टेबल सिस्टम, इट इज ए स्टेबल सिस्टम। क्लियर हुआ बात? समझ में आया आपको? चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसको समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज ड्रॉ द रूट लॉकस, ड्रॉ द रूट लॉकस इफ
द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज k बाय एस स्क्वायर। ओके, तब देखिए अभी मैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या लिया हूं, k बाय एस स्क्वायर। तो अगर k बाय एस स्क्वायर इज माय ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, देन व्हाट इज माय क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। यहां से मेरे को जल्दी से बताइए व्हाट इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज k डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस k इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, चलिए तो अगर यहाँ पे ये हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, दैट इज एस स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मेरे को के का वैल्यू क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस जे रूट के, प्लस माइनस जे रूट के। तो यहाँ पे देखो दो रूट मिल रहा है, क्या है S1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ S1 इज इक्वल टू प्लस जे रूट के एंड व्हाट इज माई S2 वैल्यू, दैट इज इक्वल टू माइनस जे रूट के, दिस इज टू वैल्यू S1 एंड S2। ओके, तो अभी देखिए अभी हम S1 एंड S2 के का वैल्यू हम वेरी करेंगे 0 से इन्फिनाइट, फिर हम S1 एंड S2 का वैल्यू निकालेंगे। तो अगर के का वैल्यू मैं यहाँ पे निकालू, सो हियर इज द के एंड व्हाट इज माय S1 वैल्यू एंड व्हाट इज माय S2 वैल्यू। चलिए तो अगर k का वैल्यू 0 पुट करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय S1 वैल्यू, S1 is also 0 and what is my S2 value, it is also 0. Okay, now if k value is 1, if k value is 1, then what is my S1 value, my S1 value is plus j, okay, plus j and my S2 value is minus j. If k value is 2, then it is plus j root 2, ये हो जाएगा माइनस जे रूट 2। सिमिलरली अगर मैं k का वैल्यू यहाँ पे इन्फानाइट पुट करूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S1, दैट इज प्लस जे इन्फानाइट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S2, दैट इज माइनस जे इन्फानाइट। क्लियर, सो दिस इज द k वैल्यू एंड S वैल्यू। अभी उसको हम प्लॉट करेंगे रूट लॉकस में, तो उसको अगर हम रूट लॉकस में प्लॉट करेंगे तो क्या है एस प्लेन पे, चलिए प्लॉट करके देखते हैं क्या आएगा मेरा। सो इफ k इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द s वैल्यू, S1 वैल्यू इज 0, S2 वैल्यू इज आल्सो 0। क्लियर, देन इफ k वैल्यू इज 1, देन ये माइनस जे प्लस जे माइनस जे, फिर प्लस और माइनस जे रूट 2, तो यहाँ पे फिर इस तरह आ रहा है, इस तरह आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू इन्फानाइट, k इज इक्वल टू इन्फानाइट। ओके, तो k इज इक्वल टू इन्फानाइट में मेरा जो रूट्स आएगा दैट इज आएगा प्लस j रूट इन्फानाइट माइनस j रूट इन्फानाइट। तो इसका मतलब क्या है, जो रूट्स है मेरा, ये मेरा पूरा का पूरा ये जो है पूरा का जो ये पाथ है, इट इज माई रूट लॉकस पाथ, दिस इज ए रूट लॉकस पाथ। तो ये जो पूरा का पूरा रूट्स है ये मेरा कहाँ पे है, इमेजिनरी एक्सिस में है। अगर रूट्स मेरा इमेजिनरी एक्सिस में रहेगा देन इट इज ए मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। क्लियर हुआ बात। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे रूट्स को देख के, रूट्स को पाथ को देख के मैं बोल सकता हूँ कि सिस्टम मेरा स्टेबल है या सिस्टम मेरा अनस्टेबल है और सिस्टम मेरा मार्जिनल स्टेबल है। क्लियर हुआ बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 अभी क्या बोल रहा है, स्केच द रूट लॉकस root locus of a system given below। ओके, तो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 3। चलिए सिस्टम क्या है, तो सिस्टम आपको गिवन है ये into s plus 1 divided by s plus 10
दिस इज माई पॉजिटिव, ओके, एंड ये हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर? सो दिस इज द सिस्टम। तो इसका मेरे को रूट लोकस प्लॉट करना है। तो अभी इसका रूट लोकस हम कैसे प्लॉट करेंगे, चलिए। तो यहाँ पे देखिए, तो जो गिवन है यहाँ पे जी ऑफ एस का वैल्यू गिवन है, यहाँ पे जो गिवन है, तो जी ऑफ एस का वैल्यू क्या है, व्हाट इज माय जी ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू के होल इनटू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस 10, एंड व्हाट इज माय एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सो माय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस के होल इंटू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 10, एंड एच ऑफ एस का वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या मिलेगा, एस प्लस 10 प्लस के एस प्लस के इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तभी इसका रूट्स अगर निकालेंगे, जल्दी से इसका रूट्स निकाले, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a, सॉरी 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये फॉर्मूला पुट कीजिए। अगर इस फॉर्मूला को हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे को s का वैल्यू मिलेगा, दैट इज माइनस ऑफ, ओके, s का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 10 प्लस k डिवाइडेड बाय 1 प्लस k। सो दिस इज द रूट्स। तो अभी रूट्स का वैल्यू क्या मिला, s इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 10 प्लस k डिवाइडेड बाय 1 प्लस k। ओके, तो अभी देखिए k का डिफरेंट वैल्यू के लिए अभी s का वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ पे मान लीजिए, सपोज करो यहाँ पे, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सो दिस इज माय k वैल्यू एंड दिस इज माय s वैल्यू। सो इफ k इज इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, व्हाट इज माय s वैल्यू, व्हाट इज माय s वैल्यू, तो यहाँ पे 0 पुट करके देखिए, तो ये 0 ये 0, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 10। ओके, सो k इज इक्वल टू 0, s वैल्यू इज माइनस 10। इफ k इज इक्वल टू 1, इफ k इज इक्वल टू 1, देन क्या हो जाएगा, देन व्हाट इज माय s वैल्यू, my s value is equal to 11 minus 11 by 2. Okay, if k is equal to 2, then ये आ जाएगा माइनस 2 माइनस 2। ओके, देन इफ k इज इक्वल टू 3, देन ये आ जाएगा माइनस 4। तो इस तरह अगर k का वैल्यू मैं इन्फानाइट पुट करूं यहाँ पे, इफ k इज इक्वल टू इन्फानाइट, then what is my s value, s is equal to minus 1। ओके, तो इस वैल्यू को अभी हम क्या करेंगे, रूट लोकस में प्लॉट करके देखेंगे, रूट लोकस में प्लॉट करके देखेंगे। तो एक बार इसको रूट लोकस में प्लॉट कीजिए, तो रूट लोकस में अगर प्लॉट करेंगे तो इसका वैल्यू किस तरह आएगा, चलिए देखते हैं। दिस इज एस प्लेन। सो इफ k इज इक्वल टू 0, दैट इज माइनस 10, सपोज दिस वन इज माई k is equal to 0, s is equal to minus 10। ओके, देन 1 अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, तो इस तरह वैल्यू आ रहा है। चलिए, तो k is equal to इन्फानाइट में व्हाट इज माय s वैल्यू, तो माइनस 1, सपोज s is equal to माइनस 1 यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू k is equal to इन्फानाइट। तो देखिए अभी रूट लोकस का डायग्राम क्या है, माइनस 10 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, माइनस 10 से स्टार्ट होके ये कहाँ पे एंड हो रहा है, k is equal to माइनस 1 पे एंड हो रहा है। तो दिस इज द पाथ ऑफ माई रूट लोकस। रूट लोकस पाथ कहाँ पे है, s इज इक्वल टू माइनस 10 से लेके s इज इक्वल टू माइनस 1, s इज इक्वल टू माइनस 1। दिस इज द पाथ ऑफ माई रूट लोकस। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम स्टेबल सिस्टम है या अनस्टेबल सिस्टम है, सिस्टम इज ए स्टेबल सिस्टम, सिस्टम इज ए स्टेबल सिस्टम। क्लियर? चलिए, तो आपको यहाँ पे रूट लोकस ड्रॉ करना आ गया होगा। क्लियर? तो 3 जो एग्जांपल हम ड्रॉ किए हैं, तो रूट लोकस ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए, आपको ज्यादातर क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, आपको यहाँ पे क्लोज लूप सॉरी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा। ओके, तो ओपन लूप, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन।
तो जो भी आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, उस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से हम पहले कन्वर्ट करेंगे उसको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम उसका रूट्स निकालेंगे और पोल्स निकालेंगे, दैट इज माय क्लोज लूप पोल्स। फिर जो हमारा सिस्टम गेन है, सिस्टम गेन का 0 से इन्फाइनाइट वेरी करके हम मेरे को मिलेगा व्हाट इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फिर डिफरेंट डिफरेंट रूट निकलेगा और उस डिफरेंट डिफरेंट रूट को हम प्लॉट करेंगे एस प्लेन पे। फिर एक बार प्लॉट करने के बाद उसका हम स्टेबिलिटी निकालेंगे। अगर पूरा का पूरा रूट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या था, लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन आ रहा था, सिस्टम स्टेबल था। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या आ रहा था, मेरा पूरा का पूरा जो भी मेरा पाथ था, रूट लॉगस पाथ, वो एक इमेजिनरी एक्सिस में था, तो सिस्टम मेरा मार्जिनली स्टेबल। ओके, यहाँ पे भी मेरा स्टेबल सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन आएगा। क्लियर? तो उस रीजन को देख के ही मैं बोल सकता हूँ कि सिस्टम मेरा स्टेबल सिस्टम है या अनस्टेबल सिस्टम है और मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे के का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए भी आप बोल सकते हो कि कंडीशनल स्टेबिलिटी यहाँ पे निकाल सकते हो। सपोज करो एक रूट्स का मेरा पाथ यहाँ से स्टार्ट होके -1 के बाद ये कुछ इस तरह जा रहा है, ये कुछ इस तरह जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा जो के का वैल्यू है, ये के का वैल्यू इस यहाँ तक मेरा स्टेबल है, उसके बाद इस तरफ अगर आ जाएगा ये मेरा अनस्टेबल है, तो यहाँ पे रेंज मेरे को मिल जाएगा, व्हाट इज द रेंज ऑफ द सिस्टम सो दैट माय सिस्टम इज अ स्टेबल सिस्टम। क्लियर? चलिए, तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं रूट लॉकस का और भी कुछ जानकारी लेके। थैंक यू।